हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लियो टॉल्स्टॉय की स्टोरी थ्री क्वेश्चंस का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि एक राजा है जिसके मन में ये तीन सवाल आ रहे हैं। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग? विच पीपल शुड ही लिसन टू? व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू? और इन सवालों का जवाब पाने के लिए वो एक हर्मिट के पास गया है और हर्मिट बहुत कमज़ोर है और पौधों के लिए गड्ढे खोद रहा है और राजा उसकी हेल्प करता है। आखिरी सीन में हमने देखा था कि कोई इंसान उनकी ओर भागता हुआ आ रहा है। इसके आगे की स्टोरी हम कंटिन्यू करते हैं। द किंग टर्न राउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम। राजा ने मुड़ के देखा और देखा कि एक बियर्डेड मैन उनकी ओर भागते हुए आ रहा था। बियर्डेड मैन मीन्स दाढ़ी वाला आदमी। His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. उस दाढ़ी वाले आदमी के जो हाथ थे वो उसके स्टमक के साथ में लगे हुए थे। वो अपना स्टमक हाथों से दबा रहा था और जो ब्लड था उसके स्टमक में से बाहर आ रहा था। वो अपने घाव को, स्टमक में जो घाव था, जो जहाँ से ब्लड बाहर आ रहा था, उसको अपने हाथों से दबा रहा था। When he reached the king, he fainted. Fainted means बेहोश हो गया, lost consciousness. जब वो राजा के पास पहुंचा तो वो फेंट हो गया and fell to the ground. और जमीन पर गिर गया। The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. राजा ने और उस हर्मिट ने उस इंसान की क्लोथ्स वगैरह रिमूव करे और देखा कि बहुत बड़ा वहां पर एक वुंड था, एक घाव था। The king washed and covered it with his handkerchief. राजा ने वो घाव धोया और अपने रुमाल से कवर किया। But the blood would not stop flowing. पर वो जो खून था वो बहना बंद नहीं हुआ। The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. राजा ने उस दोबारा ड्रेसिंग करी, उस वुंड की दोबारा उसे बांधा और तब तक आखिर में क्या हुआ, उसका खून बहना रुक गया। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। उस इंसान को जिसके वुंड बह रहा था, जो इंजर्ड मैन था, उसे अच्छा लगा और उसने पीने के लिए कुछ मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। राजा ताजा पानी ले आया और उसे पीने के लिए वो दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल। इस समय तक सूरज ढल चुका था और हवा ठंडी हो गई थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरीड द वुंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। राजा उस वुंडेड मैन को हर्मिट की मदद से अंदर ले गया, झोपड़ी के हट के, और उसे बेड पर लिटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आईज एंड ले क्वाइट। उस इंसान ने अपनी आंखें बंद कर लीं और चुपचाप लेटा रहा। The king, tired by his walk and the work he had done, lay down at the floor and slept through the night. राजा क्योंकि वो थक गया था वॉक करके और उसने आज काम किया था, गड्ढे खोदे थे, इसके फर्स्ट पार्ट में स्टोरी के हमने देखा था, तो वो जमीन पर लेट गया और सो गया। When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. जब वो जगा तो उसे कुछ मिनट्स लगे ये याद करने में कि वो कौन था और वो स्ट्रेंज बियर्डेड मैन, वो अजीब सा दाढ़ी वाला आदमी कौन था जो बेड पर लेट रहा था। Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. उस बियर्डेड मैन ने, उस दाढ़ी वाले आदमी ने वीक वॉइस में, कमजोर आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो, जब उसने देखा कि राजा जग गया है। I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. राजा ने कहा, मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ और मेरे पास कोई वजह नहीं है तुम्हें माफ करने की। You do not know me, but I know you. I am that enemy of yours who swore revenge on you. Because you put my brother to death and seized my property. तो उस इंसान ने कहा, तुम मुझे नहीं जानते, आप मुझे नहीं जानते, पर मैं आपको जानता हूँ। मैं आपका वो दुश्मन हूँ जिसने कसम खाई थी आपसे बदला लेने की, क्योंकि आपने मेरे भाई को मार दिया था और मेरी प्रॉपर्टी जब्त कर ली थी, छीन ली थी।
I knew you had gone alone to see that hermit, and I made up my mind to kill you on your way home. मुझे पता था कि आप अकेले गए हो हर्मिट से मिलने, हर्मिट से अपने सवालों के जवाब मांगने, और मैंने अपना दिमाग बना लिया था कि मैं आपको घर लौटते हुए मार दूंगा. बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न. पर वो पूरा दिन बीत गया और आप वापस नहीं आए. सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वुंडेड मी. तो फिर मैं अपनी जहाँ छिपा था वहाँ से बाहर आया और आपके बॉडी गार्ड से टकरा गया, और बॉडीगार्ड ने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया. आई escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds. मैं वहां से भाग गया, पर मैं मर गया होता अगर आपने मेरे घाव की ड्रेसिंग नहीं करी होती. I wished to kill you and you have saved my life. मैं आपको मारना चाहता था और आपने मेरी जिंदगी बचा ली. Now if I live, I will serve you as your faithful servant and will order my sons to do the same. Forgive me. तो अगर अब मैं जिंदा रहता हूँ तो फिर मैं आपकी सेवा करूंगा और अपने बच्चों को, अपने लड़कों को भी ये कहूंगा कि वो आपकी सेवा करें, मुझे माफ कर दो. The king was very happy to have made peace with his enemy so easily and to have won him over as a friend. राजा बहुत खुश हुआ ये जान के कि उसने अपने दोस्त को अपने दुश्मन को अपना दोस्त बना लिया था. उसने एनिमिटी खत्म कर दी थी. He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property. राजा ने उसे माफ किया और साथ में ये भी कहा कि वो अपने नौकरों को और अपने डॉक्टर को भेजेगा उस इंसान का ध्यान रखने के लिए, और ये भी वादा किया कि वो उस इंसान की प्रॉपर्टी उसे वापस कर देगा. लीविंग द वुंडेड मैन, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट. उस इंसान को वहीं छोड़कर राजा बाहर गया हट के और उसने हर्मिट को ढूंढा, हर्मिट को देखा. Before going away, he wished once more to get answers to his questions. वापस लौटने से पहले वो चाह रहा था कि उसे एक बार अपने सवालों के जवाब मिल जाएं. The hermit was on his knees, sowing seeds in the beds that has been dug the day before. उस समय जो हर्मिट था वो क्या कर रहा था? हर्मिट अपने घुटनों पे बैठा था और क्या कर रहा था? जो बेड्स कल जो खोदे गए थे, जो हमने पढ़ा था कि जो गड्ढे खोदे गए थे, राजा ने भी खोदे थे, उसमें वो सीड्स गाड़ रहा था, सीड्स उसमें सो कर रहा था. द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस, वाइज मैन. राजा उस हर्मिट के पास गया और कहा, आखिरी बार वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरे सवालों के जवाब मुझे दे दो. यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, सेड द हर्मिट, स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम. तुम्हें तुम्हारी बातों के जवाब मिल चुके हैं, उस हर्मिट ने कहा, झुके हुए ही ग्राउंड की ओर, क्योंकि वो झुक के अपने बीज बो रहा था, अपने गड्ढों में पौधों के बीज बो रहा था. और राजा की लिए देखते हुए उसने कहा, हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन. राजा कहता है, मुझे कैसे जवाब मिल गए हैं, आपका क्या मतलब है. डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, इफ यू हैड नॉट pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. मैं कहा, तो हर्मिट रिप्लाई करता है, क्या तुमने देखा नहीं, अगर तुम्हें कल मेरे ऊपर दया नहीं आई होती मेरी कमजोरी पर, और तुम यहाँ से चले गए होते बिना मेरे ये गड्ढे खोदे, then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. तो उस इंसान ने आप पे हमला किया होता और आप बाद में ये सोचते, ये ख्वाहिश करते कि काश तुम मेरे पास में ही रह गए होते. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वैन यू वर डिगिंग द बेड्स. तो सबसे महत्वपूर्ण वक्त वो था जब तुम वो गड्ढे खोद रहे थे. एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस. और मैं तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण इंसान था
और तुमने जो काम किया यहाँ पर वो तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट काम था, सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस था. आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम. बाद में जब वो इंसान हमारी ओर भागता हुआ आया तो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम वो था जब तुम उस इंसान की केयर कर रहे थे, उसका ड्रेसिंग कर रहे थे. बिकॉज इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू. क्योंकि अगर तुमने उसका केयर नहीं करी होती तो उस आदमी की डेथ हो गई होती और तुम्हारे से उसकी सुलह नहीं हो पाती, दोस्ती नहीं हो पाती. सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस. तो इस तरीके से वो इंसान तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण इंसान था और उसकी केयर करना तुम्हारा सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस था. रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ. तो ये बात तुम ध्यान से सीख लो कि सिर्फ अभी का जो वक्त है वही सबसे इम्पोर्टेंट है. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट. ये सबसे इम्पोर्टेंट टाइम इसलिए है क्योंकि यही वो वक्त है जिसके लिए हमारे पास ताकत है कि हम इसमें कुछ कर सकते हैं. द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट. फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स. और जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है वो वही पर्सन है जो इस वक्त आपके साथ में है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि भविष्य में हम किसी और से मिल पाएंगे या नहीं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन. तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस है वो यही है कि हमें उस इंसान के साथ में अच्छा करना है, क्योंकि हम इसी काम के लिए दुनिया में भेजे गए हैं. तो स्टूडेंट्स, ये बहुत अच्छी स्टोरी है, ब्यूटीफुल स्टोरी, और इसका मोरल है कि हमें सिर्फ अभी में जीना है. जो भी है वो अभी और आज है, और जो इंसान अभी हमारे पास में है वही सबसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, सबसे खास है, और हमें सबके साथ में अच्छा करना है. ये तीनों सवालों के आंसर हैं और आपको होमवर्क में जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इस चैप्टर के वो करने हैं, वो आपको ढूंढने हैं और उनसे अपनी नोटबुक में करना है. अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसको कल क्लास में डिस्कस कर लेंगे. थैंक यू क्लास.